Hello dear students and parents, good morning all of you. Dear students, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि इसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे। जो बच्चे नेतरहाट आवासीय विद्यालय 2023-24 के लिए इंटरेस्टेड हैं और इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं, वो बच्चे नेतरहाट आवासीय विद्यालय 2023-24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, या तो आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, दोनों में से एक आप फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग आगे भी ये भी बात करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर ऑफलाइन फॉर्म ज़्यादा भरना अच्छा रहेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरा नहीं है तो आपको नेतरहाट विद्यालय आपको फॉर्म भरने के लिए नहीं देगा। फॉर्म भरने के लिए आपको तभी देगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स आप इसकी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपका फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, पहले आप ये जान लीजिए। आपका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपका 31 अगस्त तक है। ठीक है, और आपका जो आवेदन प्रक्रिया है प्रारंभ हो रहा है वो 12/7 से ही स्टार्ट हो चुका है, मतलब 4 दिन ऑलरेडी आपका निकल चुका है। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो आपको ये बनाना है कि सबसे पहला सर्टिफिकेट जो इसका अनिवार्य है वो ये है कि आप झारखंड राज्य का मूल निवासी या फिर स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप मान के चलिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, तब आप इस फॉर्म को फिलअप करने का एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, आप अपने बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं करवा सकते हैं। तो इनके लिए अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको क्या प्रूफ देना पड़ेगा कि हम झारखंड के निवासी हैं। आपको झारखंड राज्य का जो निवासी स्थानीय प्रमाण पत्र जो बनता है, लोकल रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो या तो ब्लॉक लेवल पे भी दे सकते हैं आप, या तो अनुमंडल पदाधिकारी के लेवल पे दे सकते हैं। अगर अभी तक आप नहीं बनाए हैं और आप जाके बात कीजिए अपने प्रज्ञा केंद्र, अपने कर्मचारी से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए कि हमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना है, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाइए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका 1 अगस्त 2023 को कितना होना चाहिए। आपका उम्र जो है, आपके बच्चे का उम्र है 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब आप अपनी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात इसका जन्म दिनांक है 1/8/2011 से लेकर के 31/7/2013 के बीच में, है ना। मतलब आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1/8/2011 से लेके 31/7/2013 के बीच में। अगर कहीं आपका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है या फिर सेम डेट भी है, 1/8 भी डेट ऑफ बर्थ है 2011 और 31/7/2013, तब भी वो क्या होगा, मान्य होगा। तो हम आपको बताते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप पहले गूगल में सर्च कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर। जब डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर इसको सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन में कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना एज कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज आपको एज कब तक आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि 1 अगस्त 2023, 1 अगस्त 2023। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा अगस्त हो गया और 1 यहाँ पे हो गया और 2023 हो गया। और अगर आपके बच्चे का जो डेट है, यहाँ पे मानते हैं कि आपके बच्चे का जो डेट है वो 8/10/2012 है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं 8/10/2012, मतलब अक्टूबर है, और 16 अक्टूबर 2012 कर देते हैं इसको। ठीक है, 2012 कर देते हैं। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, आप यहाँ पे कैलकुलेट किए
तो आपने देखा कि 10 साल और 9 महीना 16 दिन हो रहा है। इसका मतलब आपका जो बच्चा है वो इसमें परफेक्ट मतलब एलिजिबल है, डेट ऑफ बर्थ उसका आ रहा है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके बीच का डेट ऑफ बर्थ होगा तब भी आपका मान्य होगा। आप इस तरीके से भी यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे जो है वो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक जन्म प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका ऑनलाइन है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन जो होगा वो आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकार, मतलब जिनके लिए वो मतलब ऐसा अधिकारी से बनाना है जो आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। अभी एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था मेरे पास कि सर एक साइबर कैफ़े वाले ने फॉर्जरी हमको सर्टिफिकेट बना के दे दिया। हमने उससे तो बहुत पैसे दिए और उन्होंने एक ऐसा सर्टिफिकेट बना दिया जो किसी और का था और उसमें केवल नाम वगैरह चेंज कर दिया। तो ऐसा सर्टिफिकेट अगर आप जमा करते हैं तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा, आपके बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अपने गांव का जो अपने पंचायत का जो सचिव है उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आपका जन्म प्रमाण पत्र बना के दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे पेरेंट्स। क्यों कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात है कि झारखंड राज्य के अंदर है ना, झारखंड के ही किसी विद्यालय, कोई भी विद्यालय हो, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, लेकिन कंडीशन क्या रखा है यहाँ पे, मान्यता प्राप्त विद्यालय। मान्यता प्राप्त विद्यालय का मतलब है गवर्नमेंट का अफिलिएशन होना चाहिए। चाहे अगर वो स्कूल से 10th 12th का फॉर्म फिलअप हो रहा है तब भी मान्यता आप समझ सकते हैं। स्कूल वाले से बात कर लीजिएगा, सर आपका मान्यता प्राप्त है या नहीं है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि यू डाइस कोड जो है, यू डाइस कोड किसी भी स्कूल को मान्यता नहीं देता है ना। वो सिर्फ एक लाइसेंस देता है स्कूल चलाने का, लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अगर आपका बच्चा किसी ऐसा स्कूल में पढ़ रहा है जो सिर्फ यू डाइस पे चल रहा है, तब आप अपने स्कूल से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म जाके रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप अगर कोई बच्चा झारखंड का ही है और मान के चलिए कि वो दिल्ली में पढ़ रहा है, तो क्या वो फॉर्म फिलअप कर सकता है? नहीं भर सकता है, क्योंकि वो दिल्ली, वो आपका झारखंड के अंदर वो स्कूल नहीं है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास प्रमाण स्वरूप वो एक हस्ताक्षरित करके वो देंगे कि 5वीं क्लास से उत्तीर्ण हो चुके हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है झारखंड में जहाँ पे उनकी जो 5वीं क्लास का जो उत्तीर्ण सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाता है, ना ही उसका रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनता है। इस मतलब इसके मामले में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रिंसिपल के पास जाइए, उनके जो हेड हैं वहाँ पे एचओडी हैं, उनके पास जाइए और उनको बोलिए सर आप अपनी लेटर हेड में लिख करके दे दीजिए कि बच्चा 5वीं क्लास उत्तीर्ण हो गया है, और अगर वो जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था 5वीं का, अगर उनको मार्क्स बगल में मेंशन करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप टीसी मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, 5वीं या फिर वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो भी क्या करते हैं, टीसी बना के देते हैं। टीसी बनाने का मतलब ये होता है ना कि आपने स्कूल छोड़ दिया। टीसी का मतलब वही होता है, आपने स्कूल छोड़ा नहीं है, अपने स्कूल से केवल 5वीं क्लास उत्तीर्ण सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं, तो आपको टीसी नहीं लेना है। टीसी से कोई फ़ायदा नहीं, टीसी का मतलब स्कूल छोड़ देना, फिर अगर नहीं हो पाए फिर आप जाके दोबारा एडमिशन ले रहे हैं आप, तो टीसी प्लीज़ मत कटवाइएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि जो बच्चा 5वीं उत्तीर्ण हो चुका है, आप क्लास 6 में अभी पढ़ रहा है, वही बच्चा फॉर्म भर सकता है। 5वीं अध्ययनरत बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो ये है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC या EWS कैटेगरी से, तब आपके लिए है, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो घ वाला जो नंबर है वो आपका नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप जो भी जाति से बिलोंग करते हैं उनका एक प्रमाण पत्र बना लीजिए, है ना। चाहे वो आप ब्लॉक लेवल पे बनाइए या फिर अनुमंडल पे बनाइए, आप अपने कर्मचारी, अपने प्रज्ञा केंद्र से जाके बात कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे सर्टिफिकेट बनाने में। उसके बाद एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है, प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म भरने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करना ही पड़ेगा। इसके पहले जो आपका
इंदिरा गांधी विद्यालय जो नेतरहाट के तर्ज पर जो था, उसने साफ साफ बताया था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी फॉर्म भर दीजिए, हम बाद में आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे जब एडमिशन के टाइम होगा, है ना। लेकिन इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स देना ही देना है फॉर्म भरने के टाइम में। देखिए एक चीज़ और इसने मेंशन किया है, क्योंकि पिछले कुछ साल से ना इसमें बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो आउट ऑफ झारखंड है वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं कहीं से कहीं डॉक्यूमेंट्स बना करके। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अभिभावक कृपया ध्यान दें, उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार का असत्य पता चलने पर विद्यार्थी एवं अभिभावक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भरने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आप पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दो चीज़ बताऊंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, और ऑफलाइन फॉर्म भर के कैसे कैसे कहाँ भेजना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और भी आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी बताइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नेतरहाट विद्यालय की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, रैपिड एकेडमी के साथ करना चाहते हैं, तो आप रैपिड एकेडमी के आप प्ले स्टोर पे जाकर रैपिड एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और नेतरहाट विद्यालय का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बहुत कम फीस में आपको हम पूरी कोर्सेज दे रहे हैं। आप सिलेबस देख रहे होंगे कितनी बड़ी सिलेबस है इसकी, है ना। ये पूरी सिलेबस में आपको सिर्फ 1599 रुपये में दे रहा हूँ, जिसमें आपका हिंदी, गणित, मानसिक योग्यता, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सारे यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी आपको आपको तैयारी करवाएंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।